हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कल पढ़ा था, ये बात समझ आ गई। अब हम पढ़े कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर 7 हमारा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल से समझ में आ गया था ना। इलेक्ट्रोकेमिकल से बताया था कि जैसा ऐसा कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा हमारा पेंसिल सेल, वो कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो क्या करता है? पेंसिल क्या कर रहा होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। और हमारा जो बैटरी, मैंने मिसाल ये वाला हमारी बैटरी बताया था, ये हमारा बैटरी ये क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी कर रहा होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो वो चार्जिंग ले रहा होता है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ फ्री मूविंग आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड बेस एंड सॉल्ट इन वाटर एंड सॉल्यूशन फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, हमारे एसिड्स, बेस और सॉल्ट, हम जितने भी कंपाउंड पढ़ते हैं उनमें ज़्यादातर हम जो भी कंपाउंड की बात करते हैं उनमें वो तीन ही कैटेगरी में आता है। जैसे हम कहते हैं ना मैटर की तीन स्टेट होती है, तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, गैस होगा। जैसे कंपाउंड की भी नॉर्मल ज़्यादातर है तो बहुत सारे कंपाउंड की तीन स्टेट होती हैं। कोई भी कंपाउंड या तो वो एसिड होगा, या वो बेस होगा, या वो सॉल्ट होगा। कोई कंपाउंड का नाम बताओ, मैं बोलूँ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है। मेरे को HCl क्या है? एसिड है। मेरे को H2SO क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। बेकअप के HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है। मेरे को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। जो भी कंपाउंड हमने देखा है ज़्यादा सारे नहीं, अब सुक्रोज है, शक्कर है, वो ना एसिड है, ना बेस है, ना सॉल्ट है ना। ये ज़्यादातर हमारे जो केमिस्ट्री में कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं, या तो वो एसिड्स होते हैं, या वो बेस होते हैं, या वो सॉल्ट होते हैं। नहीं, ग्लूकोज नहीं ना, बोलते ना ग्लूकोज नहीं है। ग्लूकोज, सुक्रोज, शक्कर, हमारा शुगर, ये सब ना एसिड है, ना बेस है, ना सॉल्ट है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हमारे कंपाउंड जो होते हैं आमतौर पर या तो एसिड या बेस या सॉल्ट होते हैं। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट फ्री मूविंग आयंस होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखो, हमारा में एसिड, हमारे बहुत सारे एसिड, बहुत सारे बेस और बहुत सारे सॉल्ट, ठीक है, उनको अगर पिघलाया जाए या उनका एक्वस सोल्यूशन तैयार किया जाए। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? उसमें पानी मिला दिया जाए। तो हमारे बहुत सारे बेस, बहुत सारे एसिड और बहुत सारे सॉल्ट्स का एक्वस सोल्यूशन तैयार किया जाए या उनको पिघलाया जाए, तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट हमारा बन गया। इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ फ्री मूविंग आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट इन मोल्टन। तो बहुत सारे एसिड्स, बहुत सारे बेस, बहुत सारे सॉल्ट्स को या पिघलाया जाए या उसका एक्वस सोल्यूशन तैयार किया जाए, तो उससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में दो किस्म के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइट? मिसाल की बात कर रहा हूँ, HCl की बात कर रहा हूँ, ठीक है। HCl वो ये सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एसिड में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है? HCl, HNO3, HI, H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से? एसिड के अंदर H2S, H2CO3, CH3CO, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एसिड के अंदर। ये सब हमारे एसिड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। बेस के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सॉल्ट्स हमारे पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में लेड आयोडाइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो सॉल्ट्स के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बेस के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड्स के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। होते क्या है? ये फ्री मूविंग आयंस है। कैसे होते? देखो मैं सोडियम क्लोराइड की मिसाल दे रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है? यस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। कैसे होता है? जब सोडियम क्लोराइड को आप पानी में डालते हो तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन तैयार हो जाता है। तैयार हो गया, हाँ। दिखाओ, सब पे लगा लिए, चैप्टर 2 के सब पे लगा लिए। दिखाओ इधर, दिखाओ बुक, दिखाओ बुक लो सर, बुक लो।
तो कैसे मिटा देता है? तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? MS सब लिखा हुआ है, नज़र आ रही, क्या लिखा हुआ है? MS इधर थोड़ी कुछ होता है। होता उसी सब चीज़ को मिटाओ पूरा। सब ऊपर प्रॉपर मिटाओ सबको, जो जो लिखा हुआ है सबको मिटाओ पूरा। बड़ा कर रबी में बोला तो डाल लो, प्रॉपर मिटाओ दो। दे दो उसको, तुम क्या पढ़ना बैठ गए, तुम उसको दो। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मिसाल तो इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं? ये जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेस हैं, जितने भी सॉल्ट हैं, इनकी लिक्विड स्टेट, यानी आप इनमें पानी मिला दो या इनको पिघलाओ। जैसे सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है ना, सोडियम क्लोराइड नमक है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो या तो सोडियम क्लोराइड में पानी मिला दो तो इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएगा, या सोडियम क्लोराइड को पिघलाओ तो इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएगा। अब मिसाल तो मैं सोडियम क्लोराइड में पानी मिलाता हूँ तो क्या हो जाएगा? सोडियम अपने आयनों में टूट जाता है, सोडियम प्लस साइन में, क्लोरीन नेगेटिव आयन में। तो ये जो फ्री अब सोडियम क्लोराइड में जब पानी मिलाओगे तो सोडियम अपना पॉजिटिव आयन में अलग निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन अपने नेगेटिव आयन से अलग बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सोडियम अपने आयन की शक्ल में आकर बाहर आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम आयन की शक्ल में बाहर आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड में से क्लोरीन आयन की शक्ल में बाहर आ जाएगा। ये जो आयन की शक्ल में बाहर आ गया, इसी वजह से अब इलेक्ट्रिसिटी मूव होना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यूँ है कि जैसे मैं कहूँ आपने 2 लोहे की रॉड है, अभी आएगा अगला टॉपिक इसमें, 2 लोहे की रॉड है। ठीक है, 2 लोहे की रॉड का आपने एक को बिजली से अटैच कर दिया, इसमें भी तार लगा दिया है, दोनों में करंट आ रहा है। क्या इस लोहे की रॉड से करंट इस लोहे की रॉड में जा रहा है? मेरे पास 2 लोहे की रॉड है, मैं 2 अलग अलग जगह रखा हुआ है। इस लोहे की रॉड को मैंने करंट लगा दिया, इसको बिजली तार से चिपका दिया, तो इस लोहे की रॉड को भी तार से चिपका दिया। क्या करंट इस लोहे की रॉड से इस लोहे की रॉड में जा रहा है? नहीं जा रहा ना, अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है भाई, दोनों अलग जगह पर रखा हुआ मैंने दोनों। एक लोहे की रॉड है, उसको एक स्विच से लगा दिया, मैं स्विच में लगा दिया, उसमें उस रॉड में करंट आ रहा होगा। और एक और स्विच मेरा दूसरी जगह पर है, वहाँ पर भी मैंने एक और लोहे की रॉड लगा दी। चलो देना शुरू करो, टेस्ट देना शुरू करो। आंसर नहीं, पूरा सॉल्व करके दिखाना, वो जो पूरा आंसर नहीं लिखना चाहिए, पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा, मैं चेक भी करूँगा। सॉल्व करके पूरा दिखाना है, सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, समझ आई? जो जिसमें सॉल्व नहीं हो वो तो अलग बात है, जिसका सॉल्व तो पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा। इसके बाद चैप्टर 3 करवाऊंगा, पहले ये करो। नहीं, तू तो भी बोला है ना, तुम्हारी हरकतें को देख रहा हूँ ना मैं, जब हरकतें जब ऐसी होंगी तो हरकतें भी होंगी। वो होता था चैप्टर 5 भी करवाऊँ रहेंगे, रोज़ा लाके रोज़ा यहाँ खोल के जाओगी। देखो, एक मेरे पास लोहे की रॉड है, 2 लोहे की मेरे पास रॉड है। एक लोहे की रॉड में मैंने इलेक्ट्रिसिटी लगाई है, ठीक है, इस लोहे की रॉड में करंट आ रहा होगा क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी है। दूसरा लोहे की रॉड है, इसमें भी बिजली लगा दी, इसमें करंट आ रहा है, लेकिन ये करंट यहाँ से यहाँ पास नहीं हो रहा क्योंकि दोनों अलग अलग जगह मौजूद है। ठीक है, लेकिन इन दोनों रॉड को मैं वाटर पानी में डालूँ, पानी में डुबो दूँ, ठीक है, और उस पानी क्या एक्वस सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, या तो एसिड का, या तो बेस का, या तो सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पास में शुरू हो जाएगी, इस तार में करंट निकल के इसमें आना शुरू हो जाएगा। ये दोनों जगह अटैच हो गए थे, अटैच होना शुरू, यानी यूँ कहोगे कि करंट यहाँ से पास होकर इसमें आना शुरू हो गया, दोनों में से करंट गुजरना शुरू हो गया। हाँ, पानी को जैसे नहीं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट या बेस या एसिड, या यूँ है इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। अगर फर्स्ट आपके पास देखो, हमारे पास जो नमक आता है, हमारे पास पाकिस्तान में दुनिया का सबसे अच्छा नमक पिंक सॉल्ट होता है, वो उसके हमारे पास पहाड़ है बहुत बड़े, ठीक है, सिंध में जो पहाड़ है, आप इतना बड़ा पहाड़ नमक का इतना बड़ा टुकड़ा नमक का लेकर आ जाओ, उसमें उस पर यहाँ से बिजली लगा दो, ठीक है, करंट लगा दो, अब नमक को छू आपको कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड है, वो तो सॉलिड, सोडियम क्लोराइड बोलता है तो इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि आपको भी करंट लगना चाहिए ना। आपने उस पर उस सोडियम क्लोराइड का जो नमक का इतना बड़ा टुकड़ा है, उस पर आपने तार लगा दिया, तार अटैच कर दिया, तार चिपका दिया, बिजली ऑन कर दी। जैसे करंट तार में से करंट आएगा, वो सोडियम क्लोराइड पर लगेगा, आपको सोडियम क्लोराइड में तार तो करंट लग रहा होगा, लेकिन आप जो नमक का दूसरे हिस्से से पकड़ेंगे आपको कुछ नहीं लग रहा होगा। हालांकि वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस करता है, तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में वही सोडियम क्लोराइड को आप एक कंटेनर लो, कंटेनर में पानी डालो, वो सोडियम क्लोराइड डाल दो, अब उसमें उस पानी में आप करंट लगा, उस पानी को छोड़ दो, आपको क्योंकि वो सोडियम क्लोराइड अपने आयन में टूट गया, सोडियम अपने आयन में प्लस आयन में टूट गया, क्लोरीन अपने आयन नेगेटिव आयन में टूट गया, अब वो आयन मूव कर रहा है, आपने पानी छू रहा है, पानी में वो आयन आपके हाथ पे लगे, वो करंट आपके हाथ में लगे, जबकि वही सॉलिड फॉर्म में आप सोडियम क्लोराइड को पकड़े हुए, दूसरे हिस्से से आपको कुछ करंट नहीं लग रहा, क्योंकि वो आयन में नहीं टूट रहा था, वो हालांकि करंट लग रहा है उसको, लेकिन आयन में नहीं टूट रहा है। तो कोई भी सॉलिड चीज़ हो, कोई भी एसिड हो,
बेस हो या सॉल्ट हो, अगर वो लिक्विड स्टेट में होगा ना तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। अगर वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हो रही है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वो सोडियम क्लोराइड अपने आयन में टूट गया, सोडियम आयन क्लोरीन आयन में टूट गया। तो सोडियम आयन में तो किसी भी एसिड का, बेस का या सॉल्ट का अपने आयनों में टूट जाना कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, किसी भी सॉल्ट का, बेस का, सॉल्ट या किसी भी एसिड, बेस या सॉल्ट का अपने आयनों में टूट जाना, उसका इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाता है। समझे? आप सॉलिड नमक के टुकड़े को जब बिजली लगा रहे थे और दूसरे हिस्से से नमक को पकड़े हुए थे, आपको करंट नहीं लग रहा था क्योंकि वो नमक अपने आयनों में नहीं टूट रहा था। जैसे ही आपने नमक को पानी में डाला, नमक पानी में डालने के बाद डिज़ोल्व हुआ, अपने आयनों में टूट गया, सोडियम आयन अलग हो गए, क्लोरीन आयन अलग हो गए। अब आप उस पानी को छुओगे और उस पानी में करंट दौड़ाओगे तो आपके हाथ में भी करंट लगेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गई बात? ये इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट यही है, आगे भी आएगा। तो द सब्सटेंस विच आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते, चाहे उनका पिघलाया जाए, चाहे उनका एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया जाए, उनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, उसको एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया, सोडियम अपने आयनों में टूट गया तो इलेक्ट्रोलाइट्स जनरेट हो गया। अब उस पूरे पानी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है? उस पानी को आप टच करोगे, आपको भी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। लेकिन वो सब्सटेंस जिनको आप पानी, अब आपने दूसरा कंटेनर लिया, उसमें पानी ले, उसमें चीनी डाल के, चीनी पानी में डिजॉल्व हो जाएगा ना, लेकिन चीनी अपने आयन में नहीं टूटती। शुगर जो है वो उसके आयन्स नहीं टूटते, शुगर अपने आयनों में नहीं टूटता। अब अगर शुगर मिला हुआ पानी में जब बिजली गुजारोगे तो उसमें से आप उस पानी को छू तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगी। घर में तजुर्बा नहीं कर रहे कि हमारा अपना पानी जो आता है प्योर वाटर नहीं होता। ये प्योर वाटर की बात होती है। प्योर वाटर होता है जो आबे ज़मज़म होता है, प्योर आबे ज़मज़म। सऊदी अरब के लोग ज़मज़म लेके आ रहे हैं, वो भी मिलावट पानी मिला मिला। जो प्योर आबे ज़मज़म के कुएं से निकाला जाए ना पानी, वो होता है प्योर वाटर। इसमें किसी किस्म की दुनिया जाने की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, वो होता है 100% प्योर वाटर जो मक्के में आबे ज़मज़म के कुएँ से सामने निकालोगे अपने हाथ से, वो होता है प्योर वाटर। उसमें जो है प्योर वाटर में से जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर करंट दौड़ा दो आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। अब दमदम में कुएं बिजली के तार गिरा दो, कुएं में तुम छलांग लगा दो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमारे जो कुएं जो होते हैं इनमें इतनी इम्प्योरिटीज़ होती है, इतनी मिलावट होती है दूसरे सब्सटेंस की। आप बोलो मैं तालाब में करंट लगा दूँगा, बीच छलांग लगाऊँ, आपको करंट लग जाए क्योंकि इम्प्योरिटी बहुत हो जाती है। तो अगर तो हम बताने का मकसद ये, प्योर 100% प्योर वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अगर आपको 100% प्योर वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है तो उसमें आपको या तो बेस मिलाना होगा, या एसिड मिलाना होगा, या सॉल्ट मिलाना होगा, तो में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। समझ आ रही बात ये? तो वो सोल्यूशन, वो सब्सटेंस जिसके एक्वस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है? और वो कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और वो सब्सटेंस जिनके एक्वस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, जैसे मिसाल शुगर का सोल्यूशन आपने बना लिया, शुगर का सोल्यूशन आपने बना लिया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजारोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी क्योंकि शुगर अपने आयनों में नहीं टूटेगा, जबकि एसिड, बेस और सॉल्ट अपने आयनों में टूट जाता है। तो जो सब्सटेंस अपने लिक्विड फॉर्म में या पिघली हुई फॉर्म में अपने आयनों में नहीं टूटे उनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और वो सब्सटेंस जो पिघली हुई फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में अपने आयनों में टूट जाते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में तो कौन से सब्सटेंस होते हैं? हमारे बेंजीन, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया एक्सेट्रा, ये तमाम एलिमेंट्स वो हैं, वो तमाम सब्सटेंस है जिनका अगर एक्वस सोल्यूशन भी बनाओगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और ये कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ आ गई बात? ये इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या फ़र्क होता है और कैसे बनते हैं, ठीक है? ये याद करोगे पूरा टॉपिक, इसमें डेफिनेशन भी याद कर लोगे और स्ट्रॉन्ग और वीक की ना तो कम से कम 2 एग्जाम्पल याद कर लेना। 2 स्ट्रॉन्ग में एसिड, बेस और सॉल्ट में 2 डेफिनेशन, 2 और वीक में भी 2 याद कर लेना।